हेलो मेरे जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट जो कि आपकी क्लास 6 की सोशल साइंस स्टडी का चैप्टर 2 है। ठीक है, आज हम लोग उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 बेटा मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैप्टर का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसमें बेटा मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर का, तो अगर वो पार्ट देखोगे तभी ये पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी ये पार्ट देख लो, लेकिन उस पार्ट को देख लेना, ठीक है, बाद में। और बेटा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको मैं एक इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ कि इस चैनल पे बेटा हम लोग क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक आपका एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया आपका, और साइंस हो गया आपका, और मैथ्स। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट्स इस पे कवर किए जा रहे हैं इस चैनल पे। ठीक है, अगर आप इन चारों सब्जेक्ट में अगर किसी भी जगह पे फंसते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको क्या हो, हर एक वीडियो की हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक हम लोग इसमें अपलोड करेंगे वो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे या फिर आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिस पे आप देखते हैं, ठीक है, उस पर तुरंत ही आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा और आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट को, एंड उसको यूज कर सकते हैं अपनी स्टडी को इजी बनाने में। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं, ठीक है, ये वीडियो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं क्लियरली ये आपको इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये चैनल आपके, चाहे आप पेरेंट हो, आप पेरेंट हैं अगर कोई तो पेरेंट देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज 3rd 4th 5th 6th ये जूनियर्स बच्चों, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम ही जूनियर रखा है। ठीक है, बिकॉज दे हैव पजल्ड माइंड। ठीक है, पजल्ड माइंड का मतलब है दे हैव मेनी डाउट्स। ठीक है, उनके पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ठीक है, कुछ चीज समझ में नहीं आई, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, आपने भले ही ट्यूशन लगा दिया, भले ही आपने स्कूल में अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, स्टिल दे हैव मेनी डाउट्स। ठीक है, तो अगर उन डाउट्स को क्लियर करना है, ठीक है, तो आपको इस चैनल के साथ जुड़ना होगा। ठीक है, थोड़ी मैं अगर आप अपने बच्चे को ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, वो थोड़ी मेहनत क्या कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एंड बेटा एंड आप लोगों को जो भी वीडियो, जिस भी टॉपिक में आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, आप वो वीडियो उसको प्ले करके टीवी पे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल ये भी होता है कि ऑनलाइन बहुत ज्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, बच्चों को लेके, तो उसका भी आपका एक कंसर्न बनता है कि हाँ भाई, बच्चों का प्रोटेक्शन इज utmost important। ठीक है, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू बी अवेयर। ठीक है ना, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो अगर आप अपने बच्चों को उस टेक्नोलॉजी के आप बोल सकते हो कि उस सुविधा से अगर वंचित रख रहे हैं ना, तो ये आप अपने बच्चे को हार्म कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप अपने बच्चे को 10 साल पीछे लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब वो 10 साल पीछे वाला जमाना नहीं रहा कि कॉपी एंड पेन एंड बुक्स से ही बच्चा समझ लेगा, नहीं। ठीक है, तो डाउट्स आते थे, अब वो डाउट्स भी क्लियर होंगे। ठीक है, बच्चे स्मार्ट बन रहे हैं, तो आप भी अपने बच्चे को स्मार्ट बनाइए और इस चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है, एंड जो भी टॉपिक में, जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बस क्या कर दीजिए, उस टॉपिक को डालिए, सर्च मारिए हमारे चैनल पे, एंड आपको वो टॉपिक दिख जाएगा और आप उसको प्ले कर दीजिए, बच्चा समझ लेगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपका बच्चा भी रेस में इक्वल स्पीड के साथ दौड़ेगा। ठीक है, चलो, तो अब ये हो गई बहुत ज्ञान की बातें। ठीक है, जो मेरे को पेरेंट्स के साथ भी करनी थी तो वो मैंने कर दी है। ठीक है, अब वापस हम लोग अपने ओशियन वाले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो ओशियंस हम इसमें पढ़ेंगे बेटा, ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट इज अबाउट द ओशियन। एंड बेटा इस चैप्टर का मैं थर्ड पार्ट लेके आऊंगी, जिसमें मैं बेटा कॉन्टिनेंट के बारे में बताऊंगी। किसके बारे में बताऊंगी? कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट को हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे, तो दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना ओशियन से। ठीक है, तो हमें पता है व्हाट इज ओशियन, ये हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था कि ओशियन क्या है।
ओशियन क्या है बेटा? द लार्जेस्ट, अगेन मैं आपको डिफाइन कर देती हूं, द लार्जेस्ट water bodies present, ठीक है, present on earth is called ओशियन, ठीक है। तो ओशियन क्या है? लार्जेस्ट वाटर बॉडी, ठीक है, बहुत सबसे बड़ी वाटर बॉडी जो होती है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं ओशियन, ठीक है। चलो ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ओशियन सबसे बड़ी वाटर बॉडी, अगर कोई ओशियन का हिंदी में मीनिंग होता है महासागर, क्या मीनिंग होता है बेटा? महासागर, ठीक है। तो ओशियन का हिंदी में मीनिंग होता है महासागर। महासागर से छोटा क्या होता है? महासागर से छोटी होती है हमारी सी, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेटा हम सागर। फिर हम देखेंगे बेटा सी से भी छोटा जो होता है दैट इज योर रिवर। रिवर की हिंदी क्या होती है बेटा? नदी। क्या होती है? नदी, ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे बड़ी वाटर बॉडी हमारी ओशियन, उससे छोटी हमारी सी, उससे छोटी हमारी रिवर, ठीक है। तो सबसे बड़ी वाटर बॉडी हमारी ओशियन कहलाती है, सब उससे छोटी हमारी सागर कहलाती है, दैट मीन सी, और उससे छोटी हमारी नदी कहलाती है जो रिवर, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। ये साइज जो है यहां पर लिख देते हैं, साइज है, ये आपका लार्जेस्ट है, एंड दिस इज योर स्मॉलेस्ट, दिस इज योर स्मॉलेस्ट, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइज आपकी नीचे है एंड लार्जेस्ट है। इससे ये पता चल गया कि सबसे बड़ा ओशियन, फिर सी, और फिर हमारा रिवर, ठीक है। चलो अब ये तो हमने ओशियन के बारे में जान लिया, ठीक है। जल्दी से उसको नोट डाउन करो, अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस, आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं नोट डाउन किया है तो आप क्या करोगे बेटा, अभी आप लोग इसको रहने दो, ठीक है, नोट डाउन मत करो, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप बाद में इस वीडियो को दोबारा पॉज करके तब आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको रब कर रही हूँ बेटा। अब बेटा हम देखेंगे, हमें ओशियन पता चल गया कि ओशियन क्या है, ठीक है, हमें पता चल गया ओशियन, सी और हमारा रिवर में क्या डिफरेंस है, हमें ये भी पता चल गया। अब बेटा हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ओशियन। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है हमारी, एक मिनट, यस, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है हमारी टाइप्स ऑफ ओशियंस, ठीक है। सो वी हैव 5 टाइप्स, 5 टाइप्स ऑफ ओशियन है, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारे जो ये अर्थ है ना बेटा, इस पे 5 महासागर है, मतलब हमारे अर्थ पे कितने महासागर हैं? 5, 5 ओशियंस हैं हमारे अर्थ पे, ठीक है। अब वो 5 ओशियंस कौन कौन से हैं? चलो नेम देख लेते हैं, लिख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज योर 5। फर्स्ट इज योर आर्टिक, आर्कटिक ओशियन। Second is your Antarctic, Antarctic ओशियन। फिर है हमारा बेटा आपका पैसिफिक ओशियन। फिर देखेंगे बेटा हम
इंडियन ओशियन, जो फोर्थ वन है वो हमारा इंडियन ओशियन, एंड जो बेटा फिफ्थ वन है दैट इज एटलांटिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन. So we have 5 oceans. Number 1 is your Arctic Ocean, ठीक है. Number 2 is your Antarctic Ocean. Number 3 is Pacific. Number 4 is Indian and number 5 is Atlantic. अब बेटा इसको याद करने की कैसे ट्रिक होगी, बहुत से बच्चों को तो ये याद भी नहीं होते, ठीक है. तो देखो याद करने की ट्रिक आप ऐसे समझ लो, ये वाला वर्ड क्या है, पेन चेंज कर देती हूँ, ठीक है. दिस इज योर आर्टिक, ठीक है. ये क्या है तुम्हारा आर्टिक ओशियन. एक क्वेश्चन तुम याद रखोगे आर्टिक ओशियन, दूसरा जो है ना वो इसके आगे ANT लगा देना. क्या बोल रही हूँ, आर्टिक के आगे ANT लगा देना तो बन जाएगा एंटार्टिक, क्योंकि देखो यहां से लेके ये स्पेलिंग आर्टिक की है, ठीक है, सेम है, बस आगे क्या लगाना है, ANT लगाना है, बन जाएगा दूसरा ओशियन हमारा एंटार्टिक, ठीक है. इतनी बात समझ में आई. फिर हम देखेंगे बेटा इंडियन ओशियन. इंडियन ओशियन पता है कि हमारी जो कंट्री है, कंट्री के नाम पे एक ओशियन भी है. सोचो हमारी कंट्री कितनी फेमस है, ठीक है, हमारी कंट्री कितनी इंपॉर्टेंस रखती है कि हमारी कंट्री के ऊपर क्या है बेटा, एक ओशियन का नाम है, ठीक है. तो हमारी कंट्री का नाम के ऊपर ही क्या है, एक ओशियन है, दैट इज इंडियन ओशियन. क्या, इंडियन ओशियन. तो ये 3 तो आपको याद हो जाएंगे इजीली. कौन से 3 बेटा, एक मिनट, यस, कौन से 3 याद हो जाएंगे बेटा, एक ये याद हो गया, एक ये याद हो गया, एक ये याद हो गया. बचे 2 हमारे, एक पैसिफिक बचा और एक अटलांटिक बचा, ठीक है. तो अटलांटिक सबसे पहले देखते हैं. तो अटलांटिक तुम ऐसे याद रख सकते हो कि ए से हमारा एक और आएगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एटलांटिक, ठीक है. मतलब एट बोलते हैं ना, किसी जगह पर है, एट, ठीक है. तो एटलांटिक, ठीक है. तो अटलांटिक आपका याद करोगे कि ए से हमारा तीसरा भी है, 2 तो हमारे ए से हो गए, आर्टिक और एंटार्क्टिक. फिर हम सोचेंगे एक और ए से है हमारा, दैट इज एटलांटिक, ठीक है. और पैसिफिक जो है वो है हमारा लास्ट वन, ठीक है. या ऐसे करके आप याद करना. देखो 3 तो मैंने याद करवाई दिए, ये 2 हैं, इसको बस याद कर लेना, रट लेना जाए फिर कि एटलांटिक, ए से एक और है दैट इज एटलांटिक, ठीक है. एट क्या है, एक प्रपोजिशन है ना, एट क्या है, एट क्या है बेटा, एक प्रपोजिशन है, ठीक है. आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, ये प्रपोजिशन है, तो ऐसे याद रख लेना एट, ठीक है. फिर पैसिफिक, लास्ट में पी से, ठीक है, पैसिफिक. अब बेटा इन लोगों को इनका देख लेते हैं कि हम अपने ग्लोब पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा ओशियन कहाँ पर लोकेटेड है. तो ये जो आपको रीजन दिख रहा है ना, एक मिनट, ये जो बेटा आपको पूरा रीजन दिख रहा है, दिस रीजन, ठीक है, ये वाला पूरा रीजन, ये वाला जो ये वाला पूरा रीजन है, ये वाला पूरा रीजन है, ठीक है. यहाँ पर ये थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, ये क्या है बेटा आपका, दिस इज योर पैसिफिक. क्या है ये है आपका पैसिफिक ओशियन, ठीक है. फिर बेटा देखेंगे, फिर हम वापस से कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, सब कलर चेंज करके बताती हूँ, इजी रहेगा आपको, फिर कंफ्यूज नहीं हो गया आप. ये देखो, ये वाला जो रीजन है, दिस इज योर रीजन, ये वाला जो रीजन है, ये वाला दिस इज योर एटलांटिक, एटलांटिक ओशियन, ठीक है. ये क्या है हमारा एटलांटिक ओशियन, ठीक है. फिर हम देखेंगे बेटा क्या, फिर मैं कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर, दिस वन ऑरेंज. ये जो इंडिया है ये आपको दिख रहा है, ये हमारा प्यारा सा भारत है, ये दिख रहा है भारत, ये भारत है ना पूरा. ये भारत के जो नीचे वाला एरिया है ना, दिस रीजन, ये पूरा दिस रीजन, ये क्या है बेटा, ये कौन सा ओशियन है हमारा, ये है हमारा जो भारत के नाम पे ही है, जो हमारे इंडिया के नेम पे ही है ओशियन, दैट इज इंडियन ओशियन. ये क्या है हमारा, इंडियन ओशियन है, ठीक है. इंडियन ओशियन भी देख लिया, पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, इंडियन हो गया. क्या बचा बताओ, जल्दी से बताओ. हमारे 2 बचे, कौन कौन से, आर्टिक और एंटार्क्टिक.
तो देखो बेटा, ये जो ऊपर वाला एरिया है, एक मिनट पेन अगेन चेंज कर देती हूँ, ठीक है, ये जो बेटा ऊपर वाला एरिया है ना, ये पूरा जो दिख रहा है ऊपर वाला एरिया, ब्लू 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 ब्लू, यहां पर होता है बेटा हमारा कौन सा, आर्टिक ओशन, आर्टिक ओशन, ठीक है। तो नॉर्थ पोल पे हमारा आर्टिक ओशन होता है, एंड जो बेटा ये साउथ साइड में है ना, ये साउथ साइड में, दिस इज योर एंटार्क्टिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, ये दोनों ओशियन होते हैं। एंटार्क्टिक तुम्हारा साउथ साइड में होता है, ठीक है, साउथ पोल के नियर, और जो हमारा नॉर्थ पोल के नियर होता है वो क्या होता है, हमारा आर्टिक होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना इन दोनों का, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक ऊपर है एक नीचे है, आर्टिक ऊपर है और एंटार्क्टिक नीचे है, ठीक है। पैसिफिक हमें समझ में आ गया, ये पूरा रीजन और ये पूरा रीजन पैसिफिक है। एंड दिस जो हमारा ये आपका क्या है बेटा, बीच वाला जो एरिया है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये आपका अभी जो मैं आगे पढ़ाऊंगी तब कॉन्टिनेंट वाले में, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो ये जगह है, जो ये आपका ब्लू 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 कलर का एरिया है, दैट इज योर अटलांटिक ओशियन। इसके बीच में कौन सा ओशियन लाई करता है, अटलांटिक। और इंडिया के नीचे कौन सा ओशियन होता है, इंडियन ओशियन, ठीक है। तो यहां पर आपको सबका लोकेशन पता चल गया ऑन ग्लोब, ठीक है। चलो अब लोकेशन पता चल गया है आप लोगों को, तो अब क्या करेंगे, इन पांचों के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो आर्टिक ओशियन है वो नॉर्थ में है, और जो हमारा एंटार्क्टिक ओशियन है वो कहां पर है, साउथ में है। इतनी बात तो हमने पहले ही क्लियर कर ली थी, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे, एक मिनट, आगे बेटा हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, मतलब इन पांचों में सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है। तो सबसे जो लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का, दैट इज पैसिफिक ओशियन। तो लार्जेस्ट ओशियन क्या है हमारा, पैसिफिक, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन हमारा कैसा है, लार्जेस्ट ओशियन है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर बोला जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, तो जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो है बेटा अटलांटिक ओशियन, ठीक है। कौन सा ओशियन है बेटा, अटलांटिक ओशियन। तो सेकेंड है, ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। एंड बेटा उसके बाद कौन सा आएगा बेटा, जो इंडियन ओशियन है वो हमारा थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। इंडियन ओशियन क्या है हमारा, थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आर्टिक ओशियन नॉर्थ में पड़ता है, एंटार्क्टिक ओशियन साउथ में, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है, लार्जेस्ट ओशियन है, इंडियन ओशियन हमारा थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है, अटलांटिक ओशियन हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, ठीक है। चलो अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई है, तो अब बेटा हम चलेंगे, ये 5 टाइप्स ऑफ ओशियन भी हमने देख लिए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलो आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और नहीं नोट डाउन किया है बेटा तो आप क्या करेंगे बेटा, मैंने बताया बाद में वीडियो पॉज करके आप दोबारा जब ये वीडियो देखेंगे तब पॉज करके आप इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। अभी मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि हमें आगे भी डिस्कस करना है, ठीक है। एक टॉपिक और बचा है ओशियन का आपके बुक का, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे इस टॉपिक को। चलो यस, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ओशियंस एंड डिजास्टर, ठीक है। इसका मतलब है कि ओशियन और ओशियन से रिलेटेड हम डिजास्टर पढ़ेंगे, कि ओशियन से हमारे ओशियन में कौन कौन से डिजास्टर होते हैं, ओशियन की वजह से कौन कौन से डिजास्टर, डिजास्टर मतलब जो भी आपके ये होती हैं आपदाएं आ जाती हैं, जैसे कि पानी ज्यादा तेज बहाव की होने से फ्लड आ गई, ठीक है। कभी पानी ऊपर राइज ज्यादा हो गया इस वजह से फ्लड आ गई, सुनामी नाम सुना है आप लोगों ने, तो यही हमारे डिजास्टर है, ठीक है ना। तो डिजास्टर्स एसोसिएटेड विद ओशियन आर disasters
एक मिनट, यस, disasters associated with oceans are कौन कौन से हैं बेटा? आपका एक है सुनामी, ठीक है, और बेटा क्या है? और है आपका साइक्लोन। साइक्लोन देखा आजकल न्यूज में आप सुनते रहते हो, ठीक है, कि बे ऑफ बंगाल में, ज्यादा बे ऑफ बंगाल जो है बेटा ये वाला एरिया हमारा, इस पे ज्यादा साइक्लोन आते हैं, ठीक है। तो साइक्लोन मतलब क्या होता है बेटा? जो आपका पानी राउंड 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 करके घूमता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा हम साइक्लोन। क्या बोलते हैं? पानी का भवंडर बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं पानी का भवंडर आ गया, ठीक है। जो फिर क्या होता है, किनारे वाले जो एरिया होते हैं, जो मतलब नदी, जो आपके महासागर के किनारे वाले जो एरिया है या सी के किनारे वाले एरिया है, वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं इससे, ठीक है, जब पानी का भवंडर आता है। और सुनामी बेटा क्या है? सुनामी है जब बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, ठीक है। वो ऊंची ऊंची लहरें क्यों आती हैं? क्योंकि देखो पानी में क्या होता है ना बेटा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। पानी की जमीन जो होती है, नीचे की जमीन, उस पर क्या होता है बेटा, पानी में से वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, पानी की जो लहरें हैं उथल पुथल हो जाती हैं, बहुत ऊंची ऐसे 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 कह के क्या कहती है, बहती हैं, ठीक है। बहुत हाई हाई टाइड्स आती हैं, ठीक है, हाई हाई टाइड्स आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, सुनामी क्रिएट होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हमने, उसको नाम दिया हमने सुनामी। फिर वो क्या करती है बेटा, जो जो आपके किनारे वाले जितने भी एरिया है ना, जो मतलब सी के किनारे हैं या समुद्र के किनारे हैं, वो एरियाज जितने भी है ना, उनको पूरा क्या कर देती है बेटा, बहा के ले जाती है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देती है पूरा, ठीक है। तो आप लोगों ने सुनामी भी सुनी होगी, ठीक है। तो ये सुनामी हो गया, आपका साइक्लोन हो गया, ये सब किससे रिलेटेड है बेटा? ये सब आपके रिलेटेड है किससे बेटा? ये सारे के सारे आपके रिलेटेड हैं ओशियन से, ठीक है। सारे के सारे डिजास्टर किससे रिलेटेड है? ओशियन से रिलेटेड है, ठीक है। तो सुनामी एंड साइक्लोन, ठीक है, ये बहुत हमारे हवॉक डिजास्टर्स होते हैं। इनकी वजह से लोगों की जिंदगी क्या हो जाती है, उथल पथल हो जाती है पूरी, ठीक है। क्योंकि जो कोस्टल एरिया पर रहते हैं, कोस्टल एरिया मतलब क्या? कोस्टल एरिया का मतलब है ये, जैसे कि ये वाला जो कंट्री है, इसके ये साइड साइड में बॉर्डर में जो व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, क्यों? इसके आगे तो पानी है ना, तो पानी के जो किनारे जो व्यक्ति रह रहा है उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। ये कोस्टल वाले एरिया क्या करते हैं, सुनामी हो गई, साइक्लोन हो गया, इन जैसी चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। क्यों इन्हीं एरिया में क्यों होता है? क्योंकि बेटा इनके आगे क्या है, ओशियंस हैं, और ओशियंस के डिजास्टर हैं, ओशियन से रिलेटेड ही तो ये दोनों डिजास्टर हैं, सुनामी और साइक्लोन। तो ये आएंगे कहाँ पर? ओशियन के किनारे वाले इलाकों में ही तो आएंगे, उन्हीं को तो डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। बीच में तो आ नहीं जाएंगे, यहाँ तो आ नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो क्या है, पानी आते आते इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो ज्यादा पानी का इफेक्ट है वो कहाँ पर दिखेगा? इन्हीं कोस्टल एरियाज पे दिखेगा, ठीक है। तो साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गए, ठीक है, सारे के सारे क्या है, डिजास्टर है, किससे रिलेटेड है? ओशियन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पर हमारा कवर होता है पूरा ओशियन का टॉपिक, ठीक है। तो बेटा अगर आप लोगों को और भी कुछ ओशियन टॉपिक में कुछ भी डाउट हो, और आपको अगर लगता हो कि किसी टॉपिक में मुझे वीडियो बनानी है, आपको उसमें प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो मैं उस पर वर्क करूंगी एंड जल्दी ही आपकी क्या होंगे, वो डाउट को सॉल्व करने का मैं ट्राई करूंगी, ठीक है। और इसी मजेदार तरीके से अगर हम हमारे साथ आपको एसएसटी पढ़नी है, तो आप क्या करेंगे बेटा, इस चैनल पे बने रहेंगे, और बने रहने के लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ये वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर करिए। क्योंकि बेटा क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो उतना ही क्या होगा, मेरी पढ़ाई हुई चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा बेटा, मेरे अंदर जो मेरा मोटिव है, ठीक है, कि मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट करी है वो इसलिए करी है कि हर एक बच्चे का, हर एक कोने से, हर एक इंडिया के कोने से हर एक बच्चे का डाउट मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो वो जो मेरी उम्मीद है, ठीक है, वो पूरी हो जाएगी, ठीक है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, एंड बेटा हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे। देखिए आप लोग सारे सब्जेक्ट्स में जो भी सब्जेक्ट आपको डाउट लगता है ना, जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, हम उससे प्यार करा देंगे, ठीक है। इस बात की गारंटी हमारी है, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। और
अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एंड में ही बोल रही हूँ इसलिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट के साथ। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल।